दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वैकेंसी है यानी बिहार शिक्षक की जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति में इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया गया है, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक उसका सब टॉपिक के रूप में है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन देखेंगे, और मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे छूटने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन दे रखा हुआ है महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, एलन ओ ह्यूम ने और बाल गंगाधर तिलक। तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्मदाता के रूप में याद रखेंगे ए ओ ह्यूम को माना जाता है। ठीक है, तो यानी ये आपका सही होगा एलन ओ ह्यूम। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और ये हुआ था मुंबई में, याद रखेंगे। दूसरी बात, जिस स्कूल में इसकी स्थापना हुई थी वो स्कूल संस्कृत विद्यालय था, जिसका नाम है गोकुल दास। ध्यान रखेंगे उस स्कूल का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, स्कूल। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो याद रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और अगर प्रेसिडेंसी वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बाकी अलग अलग जगहों से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया मुंबई में हुआ था, पुणे में होने वाला था, लेकिन हैजा फैल जाने से या किसी कारणवश से वो मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान सी क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसके बाद A.O. ह्यूम दिया हुआ है, जो कि आपको पता है, इसके बारे में जन्मदाता कहा जाता है कांग्रेस का। सेकंड अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं कर पाए। ठीक है, और इसको नसीब नहीं हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम थे, और ये 1906 तक महासचिव बने रहे कंटिन्यू, और 1907 में दिनाशा एवाचा महासचिव बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत आसान सी क्वेश्चन है। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो हमारे यहाँ वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है कहकर उपहास किया था? ठीक है, यानी किसने ये बात कहा था कि यानी उसके बारे में मजाक उड़ाया गया था कांग्रेस के बारे में कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो वो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन के जो कार्यकाल है वो 1884 से लेकर 1888 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो देखिए यहाँ पर रामकृष्ण मिशन, ये आपको पता है विवेकानंद ने स्थापना किया था।
ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, ठीक है। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। तो एक ही मात्र बचता है आपका सी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कौन उपस्थित नहीं थे, ठीक है। जो उपस्थित नहीं थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति के नाम लिखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये उस समय इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्षता कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये उस इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य के रूप में है, संस्थापक भी है। तो दिसंबर 1885 में इसका भी अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, इस वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ नहीं पाए। और यही कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, पहला अध्यक्ष के तौर पर सुरेंद्र बनर्जी का ही नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये इंडियन एसोसिएशन में इसने व्यस्तता की वजह से ये यहाँ पर नहीं आ पाए। और इस संस्था का विलय 1885 में 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो सेकेंड अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। सेकेंड अधिवेशन हुआ था 1886 में, जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रमुख मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बात याद रखिएगा 1887 की बात है, और इसकी अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था। इसलिए आप याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पे थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी देखिए एक तो पहला आप तो याद है, ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ये तो होगा नहीं, जाकिर हुसैन भी नहीं है, बदरुद्दीन तैयब जी पहला है। तो सेकेंड देखिए ये है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। ये कब की बात है? तो ध्यान रखेंगे 28 से 31 दिसंबर, ठीक है, 1896 की बात है। और इसकी अध्यक्षता कलकत्ता में हो रहा था, ठीक है, कलकत्ता में हो रहा था। और इसका अध्यक्षता के तौर पर रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने किया था, जो कि सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करने के कह रहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रथम अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, आपको क्या लग रहा है सही है? सेकंड कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी क्या लग रहा है सही है? याद रखेंगे जो पहला है, पहला याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ऐसा नहीं है। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपको बोले तो याद रखेंगे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन सेकंड अगर पूछे, सेकंड बोले वो, ठीक है, कि सेकंड महिला अध्यक्ष कौन है, या ये कहे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तब सरोजिनी नायडू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका केवल बी होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर एनी बेसेंट है, प्रथम महिला एनी बेसेंट, और पूछे प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। एक बात और ध्यान रखेंगे कि सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1925 में है, ठीक है। कहाँ किया था? कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। और अगर आपको एनी बेसेंट के बारे में पूछे तो ध्यान रखेंगे ये 1917 की बात है, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चौथा अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन
1888 में इलाहाबाद में हो रहा था, ठीक है, इलाहाबाद में हो रहा था। इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें से कौन व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखा? ऑप्शन दे रखा, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद खान। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। क्यों नहीं रहे इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बस आपको एग्ज़ाम पास करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सिपाही विद्रोह के बाद मुस्लिमों के साथ में खासकर जो अंग्रेज थे यहाँ पर, वो उसके प्रति, मुस्लिमों के प्रति उनका रवैया कुछ सही नहीं रहा। तो फिर बाद में ये लगा कि ने मुस्लिम को अपनी तरफ करना चाहिए। उसमें से एक नेता सर सैयद अहमद खान को अंग्रेज़ों ने अपने तरफ किए और इससे कहा गया कभी भी आप कांग्रेस के साथ मत दीजिए, आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको बहुत सा रियायत दूंगा। ये व्यक्ति फिर आगे चलकर अंग्रेज़ों को साथ देते हैं या अंग्रेज़ के साथ में इसके साठगांठ बन जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि मैंने पहले ही बताया कि एक व्यक्ति है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। जबकि आपको कहा जाए कि उग्रवाद के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आपको मैंने बताया एनी बेसेंट के बारे में 1917 में अध्यक्षता किया था, ठीक है, की थी। इसके बाद अगर हम कहा जाए कि आगे भी देखा जाए कि मोतीलाल नेहरू के बारे में, तो मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू का पिताजी हैं, तो इसने एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसने 2 बार अध्यक्षता की है, 1919 में और 1928 में, ठीक है, 1928 में। लाला लाजपत राय के बारे में अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा एक जगह है। लाला लाजपत राय जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ये 1920 की बात है, जिसमें कलकत्ता अधिवेशन में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उस समय ये अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल में मैंने अभी बताया कि ये व्यक्ति 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो उसी कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। बाकी बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं किए थे और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? तो मैं कितना बार बता चुका हूँ, ये बातें होगी 1917 का, ठीक है। अगर लखनऊ अधिवेशन कहा जाए तो ये आपको पता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये अंबिका चंद्र मजूमदार के रूप में। गया अधिवेशन की बात किया जाए तो गया अधिवेशन में आपको पता है CR दास के बारे में। इलाहाबाद में बहुत बार अधिवेशन हो चुका है, तो इसके बारे में कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दिया तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में अध्यक्षता किए थे और ये कानपुर में की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इस जो एक लंबा चौड़ा कथन दे रखा हुआ है, देखिए क्या क्या है कि कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये तो सरासर गलत हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि कहाँ किया गया था? मुंबई में हुआ था। देखिए अब पहला कट गया ने ए नंबर कट गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता हुआ था। हाँ ये सही है, ठीक है, 2 सही है, तो यानी डी भी नहीं होगा। अब या तो बी हो गया तो सी आंसर होगा। तीसरा हम क्या करें, ध्यान दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, तो लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यानी ये भी 3 भी सही है। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखेंगे 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था,
ठीक है। बांकीपुर है, पटना नहीं टिक करेंगे, पटना ऑप्शन दे रखा हुआ है, ठीक है। तो बांकीपुर याद रखेंगे, यहाँ पर हुआ था। इसका अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम है RN माधोलकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसका नाम है RN माधोलकर। और ये कब हुई थी? तो 1912 में हुआ था, ठीक है, 1912 में। और इसी अधिवेशन में ये कहा गया था कि A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पितामह है, ठीक है, पितामह है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, या पिता भी कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा? तो ये घटना कब की है? लखनऊ अधिवेशन 1916 का, ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार कांग्रेस का फूट हुआ सूरत अधिवेशन में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई, और बनारस अधिवेशन याद रखेंगे जो 1905 में हुआ था, जिस समय बंगाल विभाजन हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन पर भी विचार कीजिए। क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला है। ये सरासर गलत है, प्रथम महिला नहीं है। CR दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये सही बातें हैं, ठीक है। A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये तो सरासर गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है अध्यक्ष बने। अध्यक्षता कभी नहीं किए थे, अलग बात है, लेकिन ये पिता कह सकते हैं आप, जन्मदाता कह सकते हैं A.O. ह्यूम को। अल्फ्रेड वेब 1884 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही है, ठीक है, सही है। यानी इसका मतलब आपका सही ऑप्शन होगा B 2 और 4, 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है, ठीक है, 1 और 3 गलत है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अल्फ्रेड वेब जो है वो मद्रास अधिवेशन 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। इसके बाद CR दास के बारे में आपको पता है कि ये घटना कब की है? 1922 की है, ठीक है, जब वो गया अधिवेशन हो रहा था, उसमें जेल में थे वो। सरोजिनी नायडू जरूर कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला के तौर पर अध्यक्षता की है, लेकिन प्रथम महिला नहीं है, प्रथम महिला के तौर पे एनी बेसेंट है, याद रखेंगे। A.O. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, भले कांग्रेस का पिता है, जन्मदाता है, प्रथम अध्यक्ष के तौर पे थे W.C. बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ठीक है, ये बात किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था, ध्यान रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आपका कहे तेरा लाजपत राय द्वारा, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात को लेकर कि ये बातें किसने कहा था, एक गवर्नर जनरल है, ठीक है, याद रखेंगे। ये बातें कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कहे थे इस बात को लेकर कि कांग्रेस पतन के लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो सुझाव देने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी। इसने कहा था कि अगर कांग्रेस स्थापित रहा तो ये जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने सत्ता शासन किया हमारे पर, उस प्रकार कांग्रेस भी हम पर शासन करेंगे, ठीक है। और कांग्रेस का जिसलिए जन्म हुआ था वो जन्म हो चुका है, वो जिस काम के लिए जन्म हुआ था वो काम पूरा हो गया है। तो अब कांग्रेस की रह कर कोई फ़ायदा नहीं है, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अगर कांग्रेस जिंदा रहती है तो इसका मतलब है कि सत्ता यही संभालेंगे और शायद देश में यही चीज़ें होगी, ठीक है। तो इसीलिए कांग्रेस को समाप्त करने के सुझाव महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो है CR दास, ठीक है, CR दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ। ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी को 6 साल का जेल हो जाता है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से 1924 में से छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ही हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी को बड़ा एक संदेश दिया, या कह सकते हैं उससे सम्मान दिया, जिससे बेलगांव अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे 1924 में महात्मा गांधी। इसके बाद फिर बैक में चले जाते हैं महात्मा गांधी जी। आगे देखिए क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है। अब्दुल कलाम आज़ाद कब अध्यक्षता किए थे? ध्यान रखेंगे रामगढ़ 1940 में। सरोजिनी नायडू आपको बराबर बता रहा हूँ मैं, कानपुर अधिवेशन 1925 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 में। और लास्ट में राजेंद्र प्रसाद जो मुंबई 1934 में। ठीक है, इस प्रकार है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो 1940 में, ठीक है। इसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। इसके बाद आपके पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सॉरी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू है जो कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में, ठीक है। इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो कि मुंबई अधिवेशन 1934 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्यक्षता जो किए थे वो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है 1939 में कि 1939 त्रिपुरी संकट क्या है? तो एक बार हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किए। अगले साल जो ही 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर ये हो जा रहा था बात कि महात्मा गांधी चाह रहे थे पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, और जो उग्रपंथी नेता थे उस चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस नेता बने। दोनों के बीच में वोटिंग होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया हारने का मतलब है महात्मा गांधी की हार है और मैं कांग्रेस से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप सर क्यों इस्तीफा देंगे, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और इसने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में एक नई संस्था स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये घटना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? ठीक है, सबसे कम उम्र में जो बनने वाले व्यक्ति थे वो है अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये होंगे आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हुआ था क्या 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उसके बाद 1946 में डायरेक्ट अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्षता JBK प्लानी करेंगे। तो ये 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इंडिया में उथल पुथल की कहानी चल रही थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे JB कृपलानी। ये अध्यक्षता किए थे 1946 में अध्यक्षता किए थे और ये अध्यक्ष बने रहे तब तक बने जब देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ये अध्यक्षता किए थे 46 में कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे मेरठ में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनगण मन पहली बार इस अवसर पर गया था, ठीक है। तो किस अवसर पर गया था जनगण मन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो अवसर था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, ठीक है, 1911 में गाया गया था जनगण मन। और एक बात पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध किया गया, ठीक है। और ये 1950 में हमारा देश का राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, ठीक है, अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था, ठीक है। और
आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो भाग लिए थे वो है अमृतसर अधिवेशन 1919, क्योंकि याद रखेंगे 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाता है और ये इनकी अंतिम अधिवेशन है। और इसी दिन भारत में एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ क्वेश्चन, आप इसको सही से देखिए और आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा। हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर इसी प्रकार आएंगे, तब तक जुड़े रहिए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।